हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 69। नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब नारद मुनि ने सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया है और अकेले अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया है, तो नारद मुनि के मन में भगवान को इस स्थिति में देखने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में भगवान ने एक साथ 16,000 स्त्रियों से विवाह कर लिया, और वह भी अलग अलग महलों में। इस तरह देव ऋषि उत्सुकतापूर्वक द्वारका गए। यह नगर बगीचों तथा उद्यानों से युक्त था, जिसके आसपास पक्षियों तथा भौरों की ध्वनि गुंजरित थी। इसके सरोवर खिले हुए इंदिवर, अम्भोज, कलार, कुमुद तथा उत्पल से भरे हुए थे और हंसों तथा सारसों की बोलियों से गुंजायमान थे। द्वारका को 9 लाख राजमहलों के होने का गर्व था। ये सारे महल स्फटिक तथा चांदी के बने थे और विशाल मरकत मणियों से जाज्वल्यमान थे। इन महलों के भीतर साज सामान पर सोने तथा रत्नों की सजावट थी। यातायात के लिए व्यवस्थित गलियां, सड़कें, चौराहे तथा बाजार थे, और इस मनोहर नगर में अनेक सभा भवन तथा देव मंदिर शोभा को बढ़ाने वाले थे। सड़कें, आंगन, व्यापारिक मार्ग तथा घरों के आंगन जल से सींचे हुए थे और लट्ठों से लहरा रहे झंडों से सूर्य की गर्मी से छाया पा रहे थे। द्वारका नगर में एक सुंदर अंतःपुर था, जो लोकपालों द्वारा पूजित था। यह प्रदेश, जहाँ विश्वकर्मा ने अपनी सारी देवी निपुणता दिखलाई थी, भगवान हरि का निवास क्षेत्र था। अतः इसे भगवान कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों से खूब सजाया गया था। नारद मुनि इन्हीं विशाल महलों में से एक में प्रविष्ट हुए। महल को साधने वाले मूंगे के खंभों में वैदुर्य मणि जड़े थे, दीवालों पर नीलम जड़े थे और स्थायी चमक से चमक रहे थे। उस महल में त्वष्टा ने चंदोवे बनाए थे, जिनसे मोती की लड़ें लटक रही थी। आसन तथा पलंग हाथी दांत तथा बहुमूल्य रत्नों से बने हुए थे। उनकी सेवा में अनेक सुवस्त्राभूषित दासियाँ थीं, जो अपने गलों में लॉकेट पहने थी। साथ ही कवचधारी रक्षक थे, जो साफा, सुंदर वर्दी तथा रत्नजटित कुंडल पहने थे। अनेक रत्नजटित दीपों का प्रकाश महल के अंधकार को दूर करने वाला था। हे राजन, महल के छज्जों पर जोर जोर से कुहक रहे मोर नाच रहे थे, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों से निकल रहे सुगंधित अबुरू को देखकर भ्रम से बादल समझ रहे थे। उस महल में विद्वान ब्राह्मण ने सात्वत पति श्री कृष्ण को उनकी पत्नी के साथ देखा, जो सोने की मूठ वाली चामर से पंखा जल रही थी। वे इस तरह से स्वयं उनकी सेवा कर रही थी, यद्यपि उनकी सेवा में निरंतर 1,000 दासियां लगी थीं, जो अपने निजी चरित्र, सौंदर्य, तारुण्य तथा सुंदर वेशभूषा में उन्हीं के समान थी। भगवान धर्म के सबसे बड़े धारक हैं। अतः जब उन्होंने नारद को देखा, तो वे तुरंत श्रीदेवी के पलंग से उठ खड़े हुए, नारद के चरणों पर मुकुटयुक्त सिर को नमाया और अपने हाथ जोड़कर मुनि को अपने आसन पर बिठाया। भगवान ने नारद के चरण पखारे और उस जल को अपने सिर पर धारण किया। यद्यपि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के परम गुरु हैं तथा अपने भक्तों के स्वामी हैं, किंतु इस तरह से आचरण करना उनके लिए उपयुक्त था, क्योंकि उनका नाम ब्रह्मण्य देव है, अर्थात ब्राह्मणों का पक्ष लेने वाले भगवान। इस तरह श्री कृष्ण ने नारद मुनि के चरण पखार कर उनका सम्मान किया। यद्यपि भगवान के ही चरणों को धोने वाला जल गंगा बन जाता है, जो कि परम तीर्थ है। वैदिक आदेशों के अनुसार देव ऋषि की समुचित पूजा करने के बाद नर के मित्र आदि ऋषि नारायण भगवान कृष्ण ने नारद से बातें की, और भगवान की नपी तुली वाणी अमृत की तरह मधुर थी।
अंत में भगवान ने नारद से पूछा, हे प्रभु एवं स्वामी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? श्री नारद ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समस्त जगतों के शासक आप सारे लोगों से मित्रता प्रदर्शित करते हुए भी दुष्टों का दमन करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, आप इस ब्रह्मांड में इसके पालन तथा रक्षण के द्वारा परम लाभ प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। अब मैंने आपके उन चरणों के दर्शन किए हैं जो आपके भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं तथा जिन्हें ब्रह्मा तथा अन्य अथाह बुद्धि वाले महापुरुष भी केवल अपने हृदय में ध्यान कर सकते हैं। किंतु जो भवकूप में गिर चुके हैं वे उद्धार हेतु जिनकी शरण ग्रहण करते हैं, आप मुझ पर कृपालु हो, जिससे विचरण करते हुए मैं निरंतर आपका स्मरण कर सकूं। कृपा करके मुझे शक्ति दें कि मैं आपका स्मरण कर सकूं। हे राजन, तब नारद ने भगवान की दूसरी पत्नी के महल में प्रवेश किया। वे योगेश्वरों के ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति देखने के लिए उत्सुक थे। वहाँ उन्होंने भगवान को अपनी प्रिया तथा अपने मित्र उद्धव के साथ चौसर खेलते देखा। भगवान कृष्ण ने खड़े होकर और उन्हें आसन देकर नारद जी की पूजा की और तब उनसे इस तरह पूछा मानो वे कुछ जानते ही न हो, आप कब आए? हम जैसे अपूर्ण व्यक्ति आप जैसे पूर्ण व्यक्तियों के लिए क्या कर सकते हैं? हे ब्राह्मण, जैसा भी हो कृपा करके मेरे जीवन को शुभ बना दे। ऐसा कहे जाने पर नारद चकित हो गए। वे चुपचाप खड़े रहे और अन्य महल में चले गए। इस बार नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे बच्चों को वत्सल पिता की तरह दुलार रहे थे। वहाँ से वे एक अन्य महल में गए और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण स्नान करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक स्थान पर भगवान यज्ञ अग्नियों में आहुतियाँ डाल रहे थे, दूसरे में 5 महायज्ञों द्वारा पूजा कर रहे थे, अन्यत्र वे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो कहीं पर ब्राह्मणों के द्वारा छोड़े गए भोजन को खा रहे थे। कहीं पर भगवान मौन रहकर तथा मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते हुए संध्याकालीन पूजा के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, तो कुछ स्थानों पर जो तलवार के अभ्यास के लिए नियत थे वे तलवार ढाल चला रहे थे। एक स्थान पर भगवान गदाग्रज घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर सवारी कर रहे थे और दूसरे स्थान पर वे अपने पलंग पर लेटे थे तथा भाट उनकी महिमा का गायन कर रहे थे। कहीं वे उद्धव तथा अन्य राजमंत्रियों से सलाह मशविरा कर रहे थे, तो कहीं पर वे अनेक नृत्यांगनाओं तथा अन्य तरुणियों से गिरकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। कहीं में उत्तम ब्राह्मणों को भली भांति अलंकृत गोवें दान दे रहे थे और कहीं वे महाकाव्य के इतिहासों तथा पुराणों का शुभ वृतांत सुन रहे थे। कहीं पर भगवान कृष्ण किसी एक पत्नी के साथ हास परिहास करते देखे गए और कहीं वे अपनी पत्नी समेत धार्मिक अनुष्ठान के कृत्यों में व्यस्त पाए गए। कई कृष्ण आर्थिक विकास के मामलों में तो कई शास्त्रों के नियमानुसार गृहस्थ जीवन का भोग करते पाए गए। कहीं वे अकेले बैठे हुए भौतिक प्रकृति से परे ध्यान कर रहे थे और कहीं पर वे अपने से बड़ों को इच्छित वस्तुएं देकर तथा उनकी आदरपूर्वक पूजा करके उनकी दासोचित सेवा कर रहे थे। एक स्थान पर वे अपने कुछ सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करके युद्ध की योजना बना रहे थे और अन्य स्थान पर वे शांति स्थापित कर रहे थे। कहीं पर केशव तथा बलराम मिलकर पवित्र लोगों के कल्याण के विषय में चिंतन कर रहे थे। नारद ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का उचित समय पर उपयुक्त वर वधू के साथ विवाह करा रहे हैं और ये विवाहोत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हो रहे हैं। नारद ने देखा कि किस तरह समस्त योगेश्वरों के स्वामी श्री कृष्ण ने अपनी पुत्रियों तथा दामादों की विदाई की तथा पुनः महोत्सव के अवसरों पर उनका
घर में स्वागत करने की व्यवस्था की। सारे नागरिक इन उत्सवों को देखकर विस्मित थे। कहीं पर वे विस्तृत यज्ञ द्वारा देवताओं को पूज रहे थे और कहीं वे जन कल्याण कार्य यथा कुएं, उद्यान तथा मठ बनवाकर अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अन्य स्थान पर वे आखेट पर गए थे। वे घोड़े पर सवार होकर तथा अत्यंत वीर यदुओं के संग यज्ञ में बलि के निमित्त पशुओं का वध कर रहे थे। कई योगेश्वर कृष्ण वेश बदलकर मंत्रियों तथा अन्य नागरिकों के घरों में यह जानने के लिए कि उनमें से हर कोई क्या सोच रहा है, इधर उधर घूम रहे थे। इस प्रकार भगवान की योग माया का यह दृश्य देखकर नारद मुस्काए और तब उन्होंने भगवान ऋषिकेश को संबोधित किया, जो मनुष्य का आचरण कर रहे थे। नारद ने कहा, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, अब हम आपकी योग शक्तियों को समझ सके हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी भी मुश्किल से समझ पाते हैं। एकमात्र आपके चरणों की सेवा करने से मैं आपकी शक्तियों का अनुभव कर सका हूँ। हे प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दें। मैं उन लोकों में जो आपके यश से आप्लावित हैं, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली आपकी लीलाओं का जोर जोर से गायन करते हुए विचरण करूँगा। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं धर्म का उपदेशक, उसका कर्ता तथा अनुमोदन करता हूँ। हे पुत्र, मैं जगत को शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करता हूँ, अतएव तुम भी क्षुब्ध मत होना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार नारद ने हर महल में भगवान को एक ही स्वरूप में गृह कार्यों में व्यस्त रहने वालों को शुद्ध करने वाले दिव्य धार्मिक नियमों को संपन्न करते देखा। असीम शक्ति वाले भगवान कृष्ण के विस्तृत योग प्रदर्शन को बारंबार देख लेने के बाद ऋषि चकित एवं आश्चर्य से पूरित हो गए। भगवान कृष्ण ने नारद का अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें श्रद्धापूर्वक आर्थिक समृद्धि, इंद्रिय तृप्ति तथा धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित उपहार भेंट किए। इस तरह ऋषि पूरी तरह तुष्ट होकर अनवरत भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए। इस तरह भगवान नारायण ने सभी जीवों के लाभ हेतु अपनी देवी शक्तियों को प्रकट करके सामान्य मनुष्यों की चाल ढाल का अनुकरण किया। ये राजन, इस प्रकार उन्होंने उन 16,000 वरिष्ठ प्रेयसियों के साथ रमण किया जो अपनी लजीली स्नेहमयी चितवनों तथा मुस्कान से भगवान की सेवा करती थी। भगवान हरि ही ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के चरम कारण है। ये राजन, जो भी उनके द्वारा इस संसार में संपन्न अद्वितीय कार्यों के विषय में जिनका अनुकरण करना असंभव है, कीर्तन करता है, सुनता है या केवल प्रशंसा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष प्रदाता भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर लेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 69 नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।